ओम शांति। आज 29 नवंबर के साकार मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना बाबा को स्थूल रूप में डराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन डर की मतलब है पाप कर्मों से हम डरें। कोई भी प्रकार का विकर्म बाबा का बच्चा बनने के बाद अब हमसे ना हो। तो इसीलिए बाबा कहते, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने मतलब चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। सजा खाकर फिर थोड़ा सा पद मिलेगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करो। जो भी पुराने हिसाब किताब रहे हैं, बाबा कहते जल्दी जल्दी योग बल से उन्हें ख़त्म करो, क्योंकि समय बहुत कम है। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं। घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पा लेंगे। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहो तो रावण पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है ज़रूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। उन्होंने तो देवताओं के लिए भी कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाबा कहते वहाँ तो विकारों का नाम निशान भी नहीं होता, काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। और कोई चीज़ पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना क्या कहेंगे? रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। जैसे देवी देवताओं के एक एक इंद्रिय की भी कमल पुष्प से तुलना होती है, तो उन्होंने सचमुच अपने जीवन में एक एक कर्मेंद्रिय को इतना शुद्ध पवित्र बनाया है। तो बाबा इसीलिए कहते दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ
कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते उससे कितनी ऊंच गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद की यात्रा बहुत अच्छी चाहिए। जन्म जन्मांतर के विकर्मों को खत्म करने के लिए हमारी याद बहुत अच्छी होनी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त है। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना। दुनिया तो बिचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानता है। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी है जो जन्म जन्मांतर पड़ी है। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। दुनिया वाले कहते हैं शास्त्र नहीं पढ़ने वाले नास्तिक हैं। और भगवान कहता है पढ़ने से नास्तिक बन गए। भगवान से बुद्धि योग टूट गया। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती है। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। क्या जांच रखेंगे। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो क्या होगा। अगर योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं किए तो मोचरा खाना पड़ेगा, सजा मिलेगी। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी तो सबको मिलनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विद ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मानी माना थोड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन उस पद में कोई खुशी मिलेगी। सजा खाकर अगर थोड़ा सा मिला, कोई कुछ मिल भी गया तो बाबा कहते उसमें कोई खुशी नहीं, कोई सम्मान नहीं, बेइज्जती से मिलेगी। तख्त पर तो वह बैठ न सके। कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था
तुमको कितना समझाते थे, अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ। तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस समय शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। ये सब बाबा उस समय जब सजा खिलाएंगे तो साक्षात्कार कराकर सजा खिलाएंगे। बाबा बताएंगे कि तुमको इतना समझाया था, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा समझाया कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। यह बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है, छोटा मोटा भी नहीं है। बाबा कहते बड़े ते बड़ा फुरना है, हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। वृद्धि होती जाती है और वो गलती करने का संस्कार भी पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। किसकी हम अवज्ञा कर रहे हैं वो समझ की बुद्धि भी बच्चों में रहती नहीं है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई। बाप समझाते हैं, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वह बताओ। क्योंकि अभी तो माफ़ी की फिर भी थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन अंत घड़ी जब ऐसे ही पाप करते रहेंगे तो फिर बाबा कहते मैं सब कुछ साक्षात्कार करवाऊंगा और फिर सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी। सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है, जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। भले ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं, तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो और बाबा हमें किस दृष्टि से देखते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। ये तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो
हमारे में आसुरी गुण हैं, इसलिए बंदर हैं। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी ही है, बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम ग्लानि करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कितना ऊंचा बाप है। हमने बाप की ग्लानि की, लेकिन वही बाप आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है। बुरी गति हो गई है तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझानी कितनी सहज मिलती है। फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियाँ सबसे जास्ती याद करती है। शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना। ये भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं, और जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो फिर इन बातों पर प्रश्न करते रहेंगे। गायन भी है भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ दिल का प्यार एक बाबा के साथ, क्योंकि बाबा के बन गए अभी, और फिर औरों के साथ क्या करेंगे। काम निकालने के लिए प्यार रखना है, बस तोड़ निभाने के लिए उनके साथ रहना है। बुद्धि में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वो है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। ये एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भल सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं। नाम ही है सुखधाम, ये है दुख धाम। वह क्षीर सागर, ये है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वो है। जिसकी मत पर चल रहे हैं, श्रीमत देने वाले शिव बाबा की मत पर अगर चलेंगे तो जवाबदार वो है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे।
जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है, तत्त्वम, ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो, तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पाप। जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जगत जीत बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छुपानी नहीं है। आज का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? हम हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर्स। याद का मंत्र यूज करना। क्या करना है हमें? याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है। आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। तो ऐसे याद का मंत्र यूज करना है। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, एक्शन कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनो। और आज का व्यक्त इशारा हम सुनते हैं, अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा ना हो, कोई भी व्यर्थ नेगेटिव इन बातों का किचड़ा ना हो। तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। वृत्ति तक उसको जाने नहीं दो। एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दो। अच्छा, ओम शांति।